Hi everyone, this is Monica Shrivastava and I am a writer, personality development and communication skills trainer and along with a freelancer anchor also. नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया, ये हमारे उमंग जी हैं, हमारे छात्र भी रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। और आपका परिचय करा हमारे बड़े भाई डॉक्टर अजय पाठक जी, सेवा कंपनी आपके संचालक हैं और पूरा जो भी समय बचता है कोचिंग के बाद पूरा समय आप समाज के लिए दे रहे हैं, युवाओं के लिए दे रहे हैं। आज भी संडे था, फिर भी अभी हमारी आपसे जब फोन पे बात हो रही थी तो आप अपने युवाओं को बुला करके जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं शून्य से, इस हमारे चैनल का नाम भी है, उसको अच्छा सा पालन तो भैया ही कर रहे हैं कि शून्य से शिखर तक यूपीएससी में जाने वाले बच्चों को आज बुला करके स्पेशल करीब 2 घंटे की काउंसलिंग किया है। अभी तमाम युवा साथी हमारे जानते होंगे अच्छे से और जो बच्चे एनजीएम से निकले हैं वो भी जानते होंगे। लगभग में गोंडा के जो युवा बहनें हैं वो बहुत अच्छे से मैम को जानती हैं। मैम ने गोंडा से लेकर के और उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जा कर के गोंडा का नाम रोशन किया है, युवाओं के लिए कार्य किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। इसी उम्र में जितना भी हो सकता है, अभी मैम से हम बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि नवंबर तक एकदम समय ही नहीं है। मेरी बहनें ध्यान से सुने, समझें कि जिंदगी में अगर बहुत कुछ करना है तो कुछ ना कुछ जरूर आपको छोड़ना पड़ेगा। आज आप अपने परिवार को साथ लेकर के, लेकिन गोंडा छोटे से शहर से निकल करके और गुड़गांव तक, दिल्ली तक गोंडा का नाम रोशन कर रही हैं। आपके लिए, अपनी बहनों के लिए, युवाओं के लिए जो भी हो पा रहा है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्या क्या क्वालिटीज हैं, अगर हम फिंगर पे आपको बताएंगे तो शायद हमारे पास फिंगर कम पड़ जाएगी। इतनी क्वालिटीज हैं, हम अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको बताते रहेंगे एक एक क्वालिटीज। सबसे पहले हम भैया से बातचीत करेंगे क्योंकि यूपीएससी की भी आप तैयारी के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे थे। वहाँ पे भी ये बात आती है। सबसे पहले हमने कहीं वीडियो में भी सुना था कि यूपीएससी की तैयारी सिलेक्शन के लिए नहीं करना चाहिए। सिलेक्शन तो होगा, आप मेहनत करेंगे, लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं तो आपका पर्सनालिटी एकदम बदल जाता है। आपका रहन सहन, आचार विचार सब बदल जाता है। तो क्या ये सही है? जी, क्या यूपीएससी एग्जाम ऐसा करता है? देखिए यूपीएससी ने अपने जो फाइनल एग्जाम उसका होता है, जिसको पहले हम लोग इंटरव्यू कहते थे, जी जी जी, अब उसने उसका नाम बदल के पर्सनालिटी टेस्ट ही कर दिया। ठीक है, तो फाइनली उसने नाम ही चेंज कर दिया। पहले हम लोग, आज भी लोग कहते हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रेजेंट टाइम में दैट इज नॉट इंटरव्यू, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी हम लोग कहते हैं। पहले पीटी प्रीलिम्स एग्जाम को कहा जाता था, अब पीटी जो कहा जाता है वो पर्सनालिटी टेस्ट यानी जो इंटरव्यू होता था। और जो बेसिकली हम लोग देखें, ये सेशन हम लोगों ने क्यों ऑर्गेनाइज किया, कई सारे उसमें, तो ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग छोटे शहरों में बेसिक्स की चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जैसे आप एक कहते हैं ना कि आपने कोई कंटेंट लिखा और कंटेंट में आपकी राइटिंग अच्छी हो तो नंबर और अच्छे मिलते हैं। आप व्यक्ति अच्छे हैं और आपकी पर्सनालिटी और अच्छी हो तो आप और चार्मिंग और चीज़ें, और पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी तो हम लोग आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक्सपर्ट से ही सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अगर हमारे कॉमन बच्चे ध्यान दें तो कहते हैं ना कि जैसे कई बार होता है कि ठीक है हम घर से निकले तो टाई लगाना ठीक है, लेकिन अगर टाई हम लगाए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, या हम निकले तो अपने को और व्यवस्थित करके निकले तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम इसके बेसिक से लेके एडवांस तक कौन कौन से स्टेप हैं, और शायद हम लोग भी सीखने की जरूरत है। हम लोग ऐसे चल देते हैं चीज़ें जो है कि कई बार कंटेंट ठीक है लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे तो मैम से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहूँगा। लाइक ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स अ गुड पर्सनालिटी। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पर्सनालिटी होती है, किन किन चीजों से मिलकर पर्सनालिटी बनती है? लाइक क्या बाहर से दिखना ही पर्सनालिटी होता है? लाइक सर ने बोला कि टाई लगा कर निकलना है, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, शूज अच्छे होना चाहिए, तो क्या वही पर्सनालिटी या फिर कुछ और चीजें मिलकर पर्सनालिटी क्रिएट करती है, डेवलप करती है? कौन सी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पर्सनालिटी जो शब्द है ना
वो कई सारी चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज आपका इन्वायरमेंट, आप कहाँ रह रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज आती है फिर आपका फिजिक, क्योंकि इन्वायरमेंट ही है जो आपके फिजिक पर असर डालता है। जैसे आप जापान के लोगों को देखिए, उनकी जो फेस की बनावट है वो दूसरी तरह है। एशियंस की, मतलब बेसिकली इंडियंस की अलग है, इंडिया में भी अलग अलग तरह है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वो हमारी फिजिक पर असर डालता है। नेक्स्ट कम्स योर मेंटल स्टेटस। बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी पे एक अलग चार्म लेकर आता है। इसके बाद तीसरा आता है आपकी सोसाइटी। सोसाइटी कैसी है आपकी, तो ये बेसिक जो 3 चीजें हैं और उसके साथ एनवायरनमेंट, ये 4 चीजें मिल करके आपकी पर्सनालिटी बनाती है। फिजिक आप गॉड गिफ्टेड है, दैट इज एनवायरनमेंट का असर है, बट इट्स गॉड गिफ्टेड। बट यहाँ बात आती है कि आप उसको पॉलिश कैसे करते हो। ठीक है, आप अपने फ्लॉज को थोड़ा सा आप छुपाते हो, कंसील करते हो। उसके बाद आपकी जो अच्छी हैबिट्स हैं, जो जैसे कई लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, तो दे अप्लाई अ गुड काजल एंड देन कम, तो वो हमारी जो अच्छी चीजें हैं हम उसे एक्सेंचुएट करते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं कि वो ज्यादा हाईलाइट हो, राइट। देन कम्स मेंटल स्टेटस। कई लोग कहते हैं कि माइंड जो है वो दर्पण होता है, आपके अंदर जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करता है, एंड देन इट ग्लोज, फिर वो आपके सामने आता है। सो व्हाट इज इनसाइड रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। ठीक है, अगर आपके मन में बहुत अच्छे ख्याल है तो आपका जो रूटीन होगा, आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो लोगों के प्रति कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशंस होगा, इंटरेक्शंस होगा, एंड जिस तरह से आप लोगों से बात करोगे, जिस कामनेस के साथ, जिस पॉजिटिव ऑरा के साथ, जैसे आजकल लोग वाइब्स कह रहे हैं, द वाइब्रेशंस, तो वो बहुत अच्छा आएगा। फिर अगर आप अंदर से ही डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी वाले हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप हर बात पे चिल्लाओगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा। फिर नेक्स्ट कम सोसाइटी। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है ना, जैसे अभी बेसिकली आप यहाँ की बात करो, गोंडा की, तो ये बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। अगर हम कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड काम करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगे, तो हमारी सोसाइटी पहली बार में तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, राइट, बिकॉज दिस इज आवर सोसाइटी। तो हमारा जो टेंडेंसी है वो क्या हो गया कि यार ये नहीं करते हैं, बिकॉज सोसाइटी वुड नॉट एक्सेप्ट दिस। जी, तो ये सारी चीजें जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करती हैं। फिजिक में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट कम्स अंडर। इसके बाद मेंटल जो स्टेटस होता है उसमें भी काफ़ी चीज़ें अंदर आती हैं। वेल, अगर हम बात करें पर्सनालिटी को ग्रूम अप करने की, तो अभी मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, दैट इज कि पूरी क्लास भरी हुई है, ठीक है, टीचर फर्स्ट डे एंटर कर रहा है, पहला दिन है टीचर का, बच्चों का भी पहला दिन है, एंटर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है ना, एक बड़ा अच्छी से बहुत जजमेंटल माइंड है हमारा, तुरंत देखकर हम जान जाएंगे यार ये तो ठीक होगा, नहीं होगा, है ना, राइट। सो दिस इज हाउ वी जज, वी परसीव थिंग्स। जैसे हम एंटर किए, मान लीजिए मैं एंटर कर रही हूँ, तो जो पूरी क्लास है वो एक दफा मेरी तरफ देखेगी और 3 सेकंड में मेरे लिए ओपिनियन बना लेगी कि मुझे आगे सुनना है, नहीं सुनना है। लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। मे बी कई लोग मुझे इस पर ट्रोल करने वाले हैं, बट या आई वुड से आई डोंट बिलीव इन दिस। First impression is the only key that can make you go for a lasting impression, ठीक है। पहले impression से ही हम ये जान जाते हैं कि नहीं, मुझे इनसे बात करनी है, नहीं करनी, इनका ऑरा कैसा है, ये हमारी पर्सनालिटी में मैचअप करने वाले हैं या नहीं करने वाले। सो जैसे ही टीचर ने एंटर किया, स्टूडेंट्स 3 सेकेंड के अंदर अंदर उसका ड्रेसअप, उसका चलने का तरीका, उसका आई कांटेक्ट, उसकी स्माइल और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, उससे जज कर लेंगे कि ये मैम अच्छी है, इनसे हम पढ़ सकते हैं। चूंकि हमारे माइंड में ये चीज बन गई है कि ये मैम अच्छी है, तो अगर ये थोड़ा सा बुरा भी बोलेंगी ना, तो हमें लगेगा नहीं यार मैम तो अच्छी है, राइट। तो दिस इज हाउ वी परसीव। एक बहुत अच्छी सी थ्योरी थी, मैंने पढ़ी थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं इसे। कई लोग बोलेंगे कि कहाँ थ्योरी की बातें होने लगी पर्सनैलिटी में, सॉरी। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये ना, हम सोचते हैं हम क्या है, सामने वाला सोचता है हम क्या है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली ये कहती है कि आप मुझे क्या सोचते हो वो मैं नहीं हूँ, मैं जो सोचती हूँ कि मैं हूँ मैं वो भी नहीं हूँ। दरअसल मैं वो हूँ जो मैं समझती हूँ कि आप मुझे समझते हो, क्योंकि हम ना अपना जो रिफ्लेक्शन है, हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं दूसरों के थ्रू देखती हूँ। सो दिस इज व्हाट
एक्चुअल पर्सनालिटी इज, और यही सोसाइटी में प्रिवेल करती है। सो आई होप यू गॉट द आंसर। I got the answer. You explained very well. Like my next question is, जैसे आप अभी बस कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हैं और कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुकी हैं जी एंड एक अच्छी एंकर हुई, जी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक क्या पहले से आपने सोच रखा था या फिर कब आपके माइंड में आया कि मैं ये बन सकती हूँ, या फिर आपके अंदर कुछ पहले से स्किल्स रही होगी सारी? सो कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होते सकते हैं, क्या आपके अंदर भी था या आपने डेवलप किया, या फिर डेवलप किया तो कैसे? ओके ये क्वेश्चंस तो काफी आपके अच्छे हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कहने वाली क्योंकि आपने कई सवाल एक साथ मिला दिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, बट येस आई वुड ट्राई। सो I have done my schooling from Fatima Senior Secondary School, Okay. and later on I joined NGM PG College for my graduation and post graduation. And अगर आप चूंकि मेरी इसकी बात करें एंकरिंग की, राइटिंग की और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर की, तो आई एम वेरी, आई थिंक आई शुड से मैं लिटरेचर एंथुजियास्ट हूँ। तो मुझे इंटरेक्शन के लिए इंसान कम चाहिए होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Yeah. आई प्रेफर बुक्स मोर। राइटर्स का होता है। जी जी एग्जैक्टली। तो मैंने अपनी फर्स्ट पोयम क्लास 4th में लिखी थी, जिसको जो मेरे पास अभी तक है, बट मैं अभी पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बोरिंग लगती है। फर्स्ट पोयम मैंने 4th में लिखी थी एंड देन आई केप्ट ऑन राइटिंग। तो उस दौरान मैं इंग्लिश में लिखती थी और वो पोयम एक मदर के ऊपर थी, और वो मदर अपनी बच्चे को जो है स्कूल ड्रॉप कर रही होती, उस पे था वो। एंड आई डोंट नो मैंने वो कहाँ से सोचा, क्या सोचा, मुझे ये याद मुझे याद तो बिल्कुल नहीं है, बट मैं ये बता सकती हूँ वो थी क्या। दरअसल वो थी कि एक मदर अपने बच्चे को ड्रॉप कर रही होती है, बट जो जो चीजें मम्मी कहती है ना बच्चे को कि बेटा टिफिन कर लेना टाइम पे, शूज मत गंदे करना, आराम से आना, ज्यादा खेलना नहीं, यूनिफॉर्म बचा के रखना, इरेजर मत खुआ देना, ऐसी चीजें। तो वो सारी चीजें बच्चा मम्मी से कह रहा होता है। ऑफिस टाइम पे जाना, टिफिन कर लेना, मुझे टाइम पे आना पिक करने। तो इस पर मैंने लिखी थी ये चीज, एंड आई डोंट नो मैंने कब क्या सोच कर लिखी थी। उसके बाद से आई केप्ट ऑन राइटिंग एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी ऑल्सो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। तो उस पर मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी लिखना शुरू की When I was in 12th, so उस दौरान वो कहते नहीं है 4G नया नया आया था उस टाइम पे, एंड आई गॉट माई फर्स्ट फोन ऑल्सो एट दैट टाइम। सो उस वक्त मैंने कुछ पब्लिकेशन हाउसेज रैंडमली ज्वाइन कर लिए थे कि ठीक है ज्वाइन कर लेती हूँ, अपनी राइटिंग्स में भेजा करूंगी। तो उस दौरान मेरी कुछ बुक्स पब्लिश हुई एज को ऑथर, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राइटिंग भेजी थी और एक कंपाइलर ने उसको एक बुक में कन्वर्ट किया था। सो उस दौरान मेरी 12th से लेकर के ग्रेजुएशन तक में आई केप्ट ऑन वर्किंग एज को ऑथर इन मोर देन 200 बुक्स। मेरी राइटिंग एक दो लोगों को पसंद आई और कुछ पब्लिशर्स को भी पसंद आई। उसके बाद हुआ यूं कि उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं उनकी बुक्स एडिट करना शुरू करूं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, बट आई थॉट कि ठीक है पढ़ सकते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। सो आई लर्न अ फ्यू थिंग्स, फ्यू बेसिक्स, वो भी मैंने बुक से सीखी कि हाउ टू एडिट बुक टाइप की कुछ, कि राइटिंग्स में आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है। एंड उस दौरान मैंने एडिटिंग शुरू की बुक्स की फ्रीलांसर के तौर पर। लेटर ऑन मैंने बुक्स कंपाइल भी की, काफी जगह मैंने प्रूफ रीडिंग भी की, इवन काफी बड़े बड़े ऑथर्स के लिए मैंने प्रूफ रीडिंग की। देन आई स्टार्टेड घोस्ट राइटिंग ऑल्सो। घोस्ट राइटिंग, या आई स्टार्टेड दैट ऑल्सो। सो भी हाँ, घोस्ट राइटिंग बेसिकली मैंने बड़े बड़े ऑथर्स के लिए ही की थी। अच्छा। या आई कांट रिवील दैट दोस नेम्स आल्सो। सो आई डिड दैट आल्सो। फिर मेरी खुद की 2 बुक आई in graduation, when I was in graduation final year and when I was in post graduation first year. Later on, luckily, all thanks to NGM PG College, I got an opportunity to be an radio presenter. मतलब मैं radio presenter के तौर पर, an RJ के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया। उस दौरान मैंने काफी चीजें सीखी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने वहां अपनी सर्विसेज दी, rather I would लव टू से कि मैंने वहां हर मोमेंट पे चीजें सीखी। हर मोमेंट पे मैंने अपने लिसनर से सीखा, मैंने रेडियो कल्चर से सीखा, मैंने चीजों से हर मोमेंट कुछ ना कुछ सीखा, अपने कलीग से सीखा, बॉस से सीखा। सो वो जो ड्यूरेशन मेरी थी, उस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और
मैं उसी को क्रेडिट देने वाली हूँ, रेडियो को ही मैं क्रेडिट देने वाली हूँ। आई डोंट नो हाउ इट बिकेम द लव ऑफ माई लाइफ। मतलब कई लोग होते हैं सोचते हैं यार फिर से ऑफिस जाना है, एंड आई वॉज वेरी ईगर कि नहीं ऑफिस जाना है। हाँ, लाइक उसमें जो लाइक किसी को मान लीजिए न्यू जॉब मिली तो वो ये सोचता है कि मुझे पैसे कमाने हैं या फिर ऑफिस जाना, पैसे कमाने, आगे का देखना। बट आपको जब आप गई वहां पे तो आपने अपने स्किल को डेवलप करने का सोचा। जी, वेरी गुड थिंग। थैंक यू। My viewers gonna like it. You are explaining the things very well. So can I ask you, where did you get these kind of confidence? Okay, well this is a very कह सकते हैं मिस्टीरियस क्वेश्चन है दैट आई वुड आंसर। जो कॉन्फिडेंस होता है ना बेसिकली, कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, कई लोग सोचते हैं यार कैसे चल के आ रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, मैं एक सेशन कर रही थी कभी 2 महीने पहले की बात है, एक सेशन कर रही थी और उस दौरान एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे पूछा मैम रैंप वॉक पे जो मॉडल्स आती हैं उनकी जो आउटफिट होती है बेसिकली वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, मतलब वो रेगुलर आउटफिट्स नहीं होती है, एंड आई एम श्योर उनको हेजिटेशन भी होती होगी, तो हाउ दे कम विद दिस कॉन्फिडेंस। मेरे पास बस एक जवाब था उसका कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, कि आप आउटफिट क्या है नो मैटर, आप किस तरह से बोलने वाले हो दैट डजंट मैटर्स, ऑल दैट मैटर्स इज हाउ यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप खुद पर कितना यकीन रखते हो कि आप ये कर लोगे। पहले मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की हूँ। अगर मेरे टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, बट इफ़ यू गो आउट ऑफ द ट्रैक मैं तुरंत चुप हो जाती हूँ। मेरी ये इंट्रोवर्ट वालों की थोड़ी सी आदत होती है। सो मोस्टली पीपल आस्क मी कि कॉन्फिडेंस का क्या जो सीक्रेट है। द सीक्रेट टू कॉन्फिडेंस इज दैट जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। वो एक मैंने कोट पढ़ा था कहीं कि सब लोग के लिए नॉर्मल की परिभाषा अलग होती है, राइट? आपके लिए नॉर्मल है ब्लैक कॉफी पीना, मेरे लिए नॉर्मल है चाय पीना, हो सकता है आपके लिए नॉर्मल हो ब्लैक कॉफी में चिप्स डाल के खाना, राइट? सो हम ना जितने लोग हैं सब नॉर्मल है अपने अपने तरीके से, बस इसी नॉर्मल बिहेवियर को हमें अपने जहन में डालना है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड बेसिकली, एंड दैट्स द की टू कॉन्फिडेंस। शॉर्टली बता दें हमको अपना मेंटली वैसे प्रिपेयर हो जाए कि हम लोग जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं वो हमारे नेचुरल के एग्जैक्टली हम नेचुरली उसमें चले जाए कि हमारा कुछ नया नहीं है हमारे लिए, ये सब नेचुरल है। मैं ऐसा बताऊँ कि मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे हूँ एंड मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैम से, एंड एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस। एक बहुत अच्छी चीज़ है ये बीच में, जैसे मैंने कहा कि जैसे जब हम ऑफिस जाना होता था, इसी पर आज मेरी ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि बाय स्टडी पूरा ट्रेनिंग इसी पर था। तो बच्चों से पूछा हमने क्यों पढ़ रहे हैं, आपको बताया कि कम से कम मैम ना नियर अबाउट 50 टाइप डिफरेंट आंसर। बच्चा तो अलग अलग होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, माँ बाप को किसी पूरा करना है, नौकरी पाना है, ये चीजें मतलब आप अलग अलग तरीके से ये चीजें देखो। जैसे कई बार ये होता है, आपने बताया बड़ी अच्छी चीज है, उसी पर हमने कि अगर आप कुछ सीखने, जैसे आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हमको लगा वही काम करना है, वही बोरियत है, वही चीजें हैं, बोझ अगर किसी वर्क को हम लोग, जैसे हम लोग सुबह 8 बजे जाते हैं 9 बजे आते हैं और लास्ट क्लास हमारी 9 बजे खत्म होती है, रात में 8 से 9 वाली लाइव क्लास खत्म होती है, लेकिन एनर्जी वही रहती है। ये चीज क्यों? क्योंकि हम कुछ सीखते हैं, नए बच्चे आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं चीजें। तो जब भी आप लर्निंग मोड में होंगे, तो आप कभी अपने आप को बोरियत नहीं महसूस फिर करना पड़ेगा, कुछ सीख रहे हैं ना। और जब हम कुछ सीखते हैं तो माइंड हमारा वैसे ही ओपन होता है कि हमें कुछ पाना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मैम ने बताया कि जो ऑफिस जाना होता है, कुछ हमें सीखना है, तो वहाँ क्या होता है कि एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो हम बोझिल नहीं होते। So, जैसा कि आपने बताया कि मैम 50 अलग अलग टाइप्स के आंसर्स थे, मैम ने नहीं दिए थे, उन बच्चों ने दिए थे सारे। सेमिनार ले रहा था तो उसमें बच्चों ने ये बताया, जिससे मुझे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का रीजन उन्होंने अलग अलग बताया, जबकि सबका पढ़ने का रीजन एक ही होना चाहिए। ये चीजें अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम बात चल रही है जी जी, और हम आपसे भी जो आपने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे आपने एनजीएम में शायद पढ़ी भी है, वहाँ एनजीएम के रेडियो में आपने काम भी किया है। तो अभी पर्सनालिटी का जो मेन, जैसे पर्सनालिटी शब्द हम यूज करते हैं, तो सीधे जो अभी आपने भी बताया, हम लोग के माइंड में कब बनता है सीधे फिजिकल पे, जी जी, ठीक।
लेकिन उसी एनजीएम की जो ऑनर थे, डायरेक्टर थे श्रीमती कृष्णा सिन्हा जी, जी जी अगर देखा जाए तो वो जो आपने पहली पॉइंट बताया है, फिजिकली अरे वो नॉर्मल थी, ठीक, लेकिन कुछ उनके बारे में, चूंकि हमारा दुर्भाग्य था कि हम उनसे नहीं मिल पाए, हम उनके बारे में, जो हमारी सिस्टर वहाँ पढ़ने गए तो उनके बारे में हम जानकारी मिली। जब तक हम उनके निकट जाए तब तक शायद वो इस लोग से चली गई थी। लेकिन आप लोग अपना अनुभव कुछ बताएं कि एक वो महिला जो केवल शायद 3 बच्चों से उन्होंने एक डिग्री कॉलेज खोला था, आज के डेट में हम भी स्कूल चला रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जिस वजह से हमें आज आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है उन बच्चों के लिए, जी जी जी, कि हम आपसे इकट्ठा किए, भैया से इकट्ठा किए, भैया को काउंसलिंग करनी पड़ रही है, ये इस वजह से कि शायद हम सब कोई ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में है, ये लोग केवल अब उसको पठन पाठन, जिसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में कह लीजिए पुस्तकीय ज्ञान, जी, ठीक, उस पर उन्होंने आके रोक दिया है कि इतना में जाकर के लेक्चर इतना देकर फिर चले आना है। लेकिन एनजीएम कॉलेज एक ऐसा था जो हमें खबर मिली है, रियलिटी तो आपसे आज पूछेंगे क्योंकि वहाँ के आप एक तरीके से मेंबर नहीं है, कि वहाँ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमने देखा है बच्चों के अंदर, बच्चे के बोलने का तरीका, उनके पहनने का तरीका, उनका आचार व्यवहार, अगर कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं तो मार्केट में नहीं रुकना है, या पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या, मतलब आए दिन वहाँ प्रतियोगिता चला करती है, आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ हुआ करता है। ये सब क्या कृष्णा सिन्हा जी की ही देन थी, या उनके जो हैंड्स थे, या उनकी जो टीम्स थी उसके कैसे क्या था, कुछ उनके बारे में, कुछ उस कॉलेज के बारे में, क्योंकि आज वो ऐसा कॉलेज है मैम कि गोंडा में नहीं बल्कि मंडल में अगर देख लिया जाए तो महिलाओं का ऐसा कोई डिग्री कॉलेज नहीं। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री। सो अभी आपने बोला मैं कॉलेज के बारे में कुछ बताऊँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। On the very first day when my dad told कि due to some personal reasons I could not go to study further कि मैं बाहर जाकर पढ़ूँ, तो dad told कि you can do your graduation from NGM college and literally I had only idea कि मैं 4th standard में एक बार वहाँ किसी competition का center पड़ा था तो मैं गई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड फर्स्ट डे मेरा कॉलेज का था, मैंने पूरा प्लान बना रखा था कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं करने वाली हूँ, मैं एग्जाम देकर चली आऊँ, ठीक है, मैंने ये पूरा प्लान बना रखा था। बट जब मैं फर्स्ट डे ओरिएंटेशन के लिए गई, जो कृष्णा मैम की स्पीच थी, द वे शी वॉज एंड द वे टीचर्स वर देयर, आई वॉज कंपेयर्ड कि नहीं मुझे क्लासेस अब तो अटेंड करनी है। यू वोंट बिलीव कि मैंने 5 साल वहाँ स्पेंड किए, हर साल मुझे अच्छा ट्रॉफीज भी मिली, आई वॉज टॉपर ऑल्सो। बस 5 साल में मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने इतनी जल्दी अपने 5 साल दे दिए। मतलब इट वॉज लाइक कि वो होता नहीं कि जब आपका वक्त अच्छा चल रहा होता है तो वक्त बहुत जल्दी बीतता है, और जब मैथ्स की स्टडी सी क्लास चल रही होती है तो आपको लगता है कि कब बेल लगे कब बेल लगे, अरे अभी तो इतना। तो मेरे साथ ये था, आई वुड एंजॉय एवरी क्लास। मतलब कुछ क्लासेस थी जो हिंदी में कंडक्ट होती थी, जैसे साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की, तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं खुद मन में ट्रांसलेट कर रही होती थी वो चीज़ें। जैसे मैम ने मार्जिनल यूटिलिटी समझाया, मैम ने उसे कुछ और बोला हिंदी में, एंड आई जस्ट ट्रांसलेटेड दैट स्टफ इन माई माइंड एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग। तो मैं ये करती थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद व्हेन आई वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, तो वो भी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आई एंजॉयड एवरी क्लास देयर, एवरी क्लास, द होल एटमॉस्फेयर। और जो कि आपने फाउंडर मैम की बात कही है, तो मेरा बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि जब मैं 2nd ईयर में थी शी पास्ड अवे। बट 1 साल में जितना इंटरेक्शन हुआ, आई शुड से कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनसे मिल पाई, और उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात कही थी, दैट वाज कि बेटा कॉलेज से जब जाना तो फेयरवेल में कोई बड़ी लंबी सी महंगी सी गिफ्ट लाकर मत देना, जस्ट डोनेट अ बुक। और मेरा बचपन से यही अकीदा रहा है कि मैं अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना होता है तो इधर आई वुड गिफ्ट अ बुक और पेन।
तो ये चीज मेरे माइंड में इतनी स्ट्राइक की कि मैंने 5 साल स्पेंड किया था. आई गेव 5 बुक्स टू द लाइब्रेरी, वो भी मेरी वेरी फेवरेट बुक्स. मैंने उस पर अच्छा बाकायदा नोट लिख करके फिर दिया. एंड ये मैं सोच रही थी कि छोटा सा ट्रिब्यूट हो सकता है मैम के लिए. शी वॉज द वन, वो उन्होंने जब मेरी पहली बार पोएम पढ़ी थी तो शी अप्रिशिएटेड मी वेरी मच. एंड शी टोल्ड मी कि ये तो आपने ऐसा लिखा है जैसे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड, कोई बहुत मैच्योर इंसान ने लिखा हो. तो मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई. मैं क्या बोलती, क्योंकि वो इतनी बड़ी थी और वो मेरी तारीफ कर रही थी. और 2 पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि आई वॉज ऑन क्लाउड 9. उन्होंने मेरी वो पोएम पढ़ी, उन्होंने बहुत तारीफ की. एंड द वे शी वॉज, वो हर चीज़ को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक रहती थी. हर प्रोग्राम में और हर इवेंट पर उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो, शी वुड कम. उनका जो उनके मेंबर्स रहते थे, कुछ लोग उनका हाथ पकड़ के स्टेज तक पहुंचाते थे. एंड द वे शी डिलीवर्ड हर वर्ड्स, अगर आपने उन्हें सामने से सुना होगा तो इट इज़ लाइक कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. अगर जाती हुई ऑडियंस है ना तो वो रुक करके सुनने लगेगी, ऐसा होता था. और जो कॉलेज अभी है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से है. आई गेस कि ये ना पूरे के पूरे जो उनकी टीम है, वो जो कोर मेंबर्स जिसे कहा जाता है, उन्होंने बहुत साथ दिया. एवरी मेंबर हैज कंट्रीब्यूटेड बियॉन्ड देयर लिमिट्स. उनकी जो कैपेसिटी थी कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ. कई टीचर्स तो रात में देर रात तक रुक करके उन्होंने काम किया है. जब स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले जाना हुआ था, इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था. एक्सटेम्पोर था, लखनऊ में था. इट वॉज युवा मंत्रालय जो है उन्होंने कंडक्ट करवाया था ऑन द ओकेजन ऑफ यूथ डे. सो माई डैड टोल्ड कि जाना है तुम्हें तो कॉलेज से कौन जाएगा. मैं सोच रही थी कॉलेज से कौन जाएगा, मतलब कोई ही नहीं जाएगा. बट 2 ऑफ द टीचर्स केम एंड टोल्ड डैड कि नहीं आप बेझिझक चलिए. तो मतलब वो मेरे डैड के साथ, हमारे साथ हमारी कार में गई. पूरा दिन अपना उन्होंने मेरे साथ खपाया. एंड शी मेड मी, मतलब उन्होंने रास्ते भर मुझे समझाते हुए नहीं ऐसा हो सकता है, आप इस तरह से प्रिपेयर करो, ऐसा पढ़ो, ऐसा बोलो. सो इतना ना वो मुझे नहीं लगता किसी कॉलेज में ऐसा होता होगा कि कॉलेज के जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको पर्सनली जाने. वहाँ हर बच्चे को हर टीचर पर्सनली जानता है. इससे बड़ी अचीवमेंट शायद कुछ भी नहीं है. सो दिस इज हाउ आई कैन जस्ट. तो मैम ने अभी कुछ बताया था कि इंटरनल और फिजिकल पर्सनालिटी के बारे में. जी जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू विल चूज फॉर योरसेल्फ, फिजिकल और इंटरनल? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ें होती हैं ना वो कॉम्बिनेशन से बनती हैं. ठीक है, शाम की खूबसूरती तभी है जब दिन और रात मिल रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ फिजिकल पर्सनैलिटी की तरफ अपनी जो है तरजीह देना चाहूँगी तो आई वुड नेवर से दिस. और अगर मैं कहूँ कि आई वुड प्रेफर दैट इंटरनल ब्यूटी, वो थोड़ी फिलोसफी में चली जाऊँ, तो वो भी नहीं ठीक है. There's a combination. Life is all about balancing things. बैलेंस करना है तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करना है. उससे आपको अपने स्टडी बैलेंस करना है, फिनेंशियल थिंग्स बैलेंस करनी है. यू हैव टू बैलेंस योर रिलेशनशिप्स. एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंसिंग. एंड पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द ट्रू बैलेंस. जब हम बैलेंस करके चीज़ों को चलेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, शॉर्टली अगर ये बोला जाए तो फिर कुछ ना कुछ उसमें. अभी पर्सनालिटी के साथ साथ मैंने एक बात आती है स्किल डेवलपमेंट. जी. ये कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट ये कहने में बहुत आसान है, वर्ड भी बहुत छोटा है, लेकिन शायद मानव जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्किल डेवलपमेंट कर ले जाए तो लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है. तो ये स्किल डेवलपमेंट में काम कैसे किया जाए, क्या हो सकता है या इसका तरीका क्या है? क्योंकि अगर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में रहे या प्राइवेट सेक्टर में रहे, अगर वो स्किल डेवलपमेंट अपना कर ले जाएगा तो हर एक प्लेस पे अपना वो स्थान बना सकता है. जी जी. तो इसके बारे में जैसे कैसे क्या रहेगा? देखिए, बेसिकली जैसे कि आपने कहा स्किल बहुत छोटा सा शब्द है. जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना उनमें बड़े मायने होते हैं. बड़े मायने होते हैं. तो आई वुड से कि स्किल जो शब्द है बेसिकली वो ऐसा शब्द नहीं है जो आपको गॉड गिफ्टेड है. हाँ, ये है कि आप उसको फाइंड करो, उसको पॉलिश करो, उसको पॉलिश करते जाओ. निरंतर जब आप उसको ना पॉलिश करते जाएंगे तो फिर वो चमक के बाहर आएगी.
it's more like that. So when it comes about skill, I would always say कि आप skill पहचानो पहले. You need to identify what is interested. मतलब आप किस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हो. जैसे मेरे साथ है, मैं हर उस चीज़ में इंटरेस्ट लेती हूँ जहाँ क्रिएटिविटी है. कुछ लोगों के साथ है जहाँ लॉजिक लगाना है, वो बहुत इंटरेस्टेड है. कुछ लोगों के साथ है कि उनको आर्ट में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है. तो फाइंड योर इंटरेस्ट. कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है या किस में, तो पहले तो है कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरेस्ट हमें मिल जाता है बट हम उसे पॉलिश नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोजर या सम अदर पर्सनल रीजंस भी होते हैं. सो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा बच्चों की बात कही, तो यहाँ पर मैं एक कहना चाहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही लोगों का आप स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करें. आप किसी का भी हेल्प कर सकते हो. और हेल्प कैसे करना है, अगर कोई आपको दिखाता है देखिए मैंने ये किया, तो बजाय इसके ये कहने की कि पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, उसकी वो आर्ट को आप पहचानिए, देखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए और फिर आप उसको धीरे से कहिए ये ठीक है लेकिन इसके साथ आप और क्या कर रहे हो. ठीक है. सो द वे यू से, यहाँ फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है. द वे यू से मैटर्स. आप उसको अप्रिशिएट करो और उससे कहो कि नहीं आप इसमें आगे बढ़ो. और आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज़ नेसेसरी है आप उसको हेल्प करके बता सकते हो. बेसिक चीज़, बहुत बेसिक चीज़ें यही है. कॉर्पोरेट लाइफ के लिए स्किल डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, गवर्नमेंट जॉब के लिए डिफरेंट थिंग, फॉर बीइंग अ टीचर इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो आपको अगला स्टेप क्या लेना है और अगला स्टेप आपका कैसा होगा, ये दोनों चीज़ें स्किल डेवलपमेंट में आती हैं. So my next question is like, what are the basic things a person should in his or her mind while giving their speech or while talking to someone? ओके. चूँकि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है शिफ्ट कर चुके हैं, तो आई वुड जस्ट से देखिए, एक बहुत अच्छा सा शेर था, मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, वसीम बरेलवी साहब का था कि अगर कौन सी बात कैसे कहनी है इसका अगर सलीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है. राइट. ये बहुत ट्रेंड कर रहा था उस वक्त. सो मैं इस पर ये कहना चाहूँगी ना, आपकी जो लाइफ है उसमें जितना पार्ट साइंस का है उतना पार्ट आर्ट का है. रोटी बना रहे हैं आप, गैस पे रोटी सिक रही है, इट्स अ साइंस, बट द वे यू आर मेकिंग इट्स एन आर्ट. राइट. आप क्या बोल रहे हो ये आपने सीखा है, बट आप कैसे बोल रहे हो ये आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपकी आर्ट है. सो अभी आपने बोला कि हाउ टू गिव स्पीच. सो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि स्पीच जो देनी होती है ना, वो स्पीच जैसे नहीं देनी होती है. जैसे एक चीज़ मैं अभी कहना चाहूँगी, ये जो हमारा चल रहा है सेशन, कुछ कहेंगे इट इज़ इंटरव्यू, कुछ कहेंगे इट्स इन कॉन्वर्सेशन, कुछ आज की जो नई जेंजी है पॉडकास्ट बोलेंगे, बट मैं बहुत सिंपल सी भाषा बोलूँगी, बातचीत. ठीक है. हम बात कर रहे हैं और बात करते करते जो कुछ भी निकल के आ रहा है वो मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हैं. और हो सकता है Scripted नहीं है. जी जी जो भी मन में आ रहा है बस. जी, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं ना वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. हमें पता होता है कि आर्टिफिशियल है तो हम कहते हैं यार ये तो सेटअप है, रहने दो, नहीं देखेंगे. पहले हम रियलिटी शोज क्यों देखते थे, क्योंकि हमें लगता था ये तो रियल में हो रहा है, बट देन व्हेन वी केम टू नो दैट इट इज स्क्रिप्टेड, इट इज स्क्रिप्टेड, हम नहीं देख रहे हैं उतना. राइट. सो हम आजकल यूट्यूब के शॉर्ट्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम उसे रिलेटेबल फाइंड कर रहे हैं, उसे जेन्युइन चीज़ें देख रहे हैं. राइट. सो बात करने में यही चीज़ है, या स्पीच देने में यही चीज़ है. स्पीच देना अलग होता है, बात करना अलग होता है. तो अगर मैं किसी को फॉर्मल तरीके से स्पीच देने जा रही हूँ तो मैं सबसे पहले जाऊँगी, अपना 4 सेकंड तो मैं लेकर रहूँगी. कैसे? द टाइम इज़ ऑल योर्स. आपके ऊपर है कि मैं पहुँची, मैं तुरंत बोलना शुरू कर दूँ, जाहिर है कोई नहीं सुनेगा. मैं पहुँची, 1 मिनट अपना लिया, मैं खड़ी हुई, मैंने माइक एडजस्ट किया, मैंने ऑडियंस को देखा, किसी एक को देखकर स्माइल किया या जेन्युइन ऐसे ही स्माइल किया, फिर मैंने बोलना शुरू किया आराम से, लोगों को अच्छे से संबोधन देते हुए. और अब मुझे पता है कि स्टार्टिंग के 6 सेकेंड्स जो होते हैं, आप आए, आपने अपना 3 सेकंड लिया चीज़ों को एडजस्ट करने में, अपने आप को ये दिखाने में कि यस आई एम वर्ड स्पीकिंग. ठीक है. आप मुझे सुनो. फिर हमने स्टार्टिंग के 6 सेकंड्स लिए, जो हमारी स्पीच की स्टार्टिंग की लाइंस होती है ना वो हिट कर दी. राइट. तो हमारी स्टार्टिंग की लाइंस अच्छी हो तब लोग हमें सुनेंगे, और बीच बीच में हम ऐसी चीज़ें इंडल्ज करेंगे कि हमारी ऑडियंस बोर ना हो जाए, उठ के भाग ना जाए. Our Prime Minister, when he speaks, we all listen just because of the way he speaks, right?
I should not use these examples, but I find him a good orator. तो he speaks very well and we listen. So आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. Words, how you use your words, the selection of words, the tone in which you speak. अभी मैं बहुत ही अच्छे अंदाज में कहूँ कोई बात को तो आप सुन लेंगे, बट अगर मैं बहुत नॉर्मल सी बात को वीर रस में कहना शुरू कर दूँ तो 2 मिनट के लिए तो आप एनर्जाइज हो जाएंगे, राइट? बट फिर कंटेंट नहीं आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में वो एनर्जी बस भरी रहेगी. एंड यहाँ आया वर्ड्स, टोन, पिच एंड द वे यू स्पीक. आपकी प्रोनाउंसिएशन यानी आपका जो उच्चारण, तलफ़ुज़ का जो तरीका है वो कैसा है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है तो आप मुझे नहीं सुनेंगे. अगर मैं बाकायदा बोलूँ ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है तो ये जो पिच, टोन, प्रोनाउंसिएशन, आजकल लोग जो है प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो भी जेनजी प्रोनाउंसिएशन पर. सो आई वुड ऑलवेज से टू द यूथ, प्लीज़ डोंट गो फॉर दीज जेनजी स्लैंग्स, गो फॉर द रियल थिंग्स. wanna to is good, it's good enough, but वो नहीं सही है. आप वैसे बोलो, एक्सेंट लाना अच्छा है, मॉडर्न दिखना अच्छा है, बीइंग मॉडर्न इज गुड, बट व्हाट इज़ रियल मॉडर्निटी? दैट इज़ इन योर थॉट्स. सो व्हाइल यू स्पीक आप कोशिश करो कि आपके थॉट्स जो हैं वो ढंग से बाहर निकल कर आएँ. मान लीजिए मैं कहना कुछ चाह रही हूँ और मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसकी मीनिंग कुछ और निकल रही है. हमने बोलते वक्त पंक्चुएशन का ध्यान नहीं दिया, ठीक है? वॉट के आगे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, वॉट के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं. और बोलने में वो चीज़ निकल के आनी चाहिए. हम तो वो आता ही नहीं. वर्ड्स, पिच, पॉज, टोन, प्रोनाउंसिएशन, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी स्पीच को अच्छा बनाती है. अब आती है बात टॉक की. तो टॉक करते वक्त ना ये नहीं होता कि हम बोलते जा रहे हैं. टॉक का मतलब होता है आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, कुछ मैं आपकी सुनूंगी कि कुछ आप हमारी सुनो. सो इट्स एन आर्ट. ये ना धीरे धीरे डेवलप होती है. और द बेसिक थिंग टू लर्न टॉकिंग बेसिकली इज एन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक. छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे शब्द, and then you grow up learning the art of talking basically. So I hope you got your answer. Yeah, I got the answer. You just told us about like combination of art and science. जी जी बिल्कुल. So आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि किसी की पर्सनालिटी इन्हेंस करने के लिए उसमें आर्ट क्या रोल करता है? पर्सनैलिटी तो पूरी तरह से आर्ट ही है. साइंस का 10% रोल होगा उसमें, बट इट्स एन आर्ट बेसिकली. और मैंने बोला ना, मैं उधर भागती हूँ जिधर क्रिएटिविटी होती है. सो ये आर्ट कैसे है मैं आपको बता रही हूँ. सेम वाइट शर्ट आपने पहनी है, सेम वाइट शर्ट आपने पहनी है, सेम वाइट शर्ट आपने पहनी है, या आप तीनों ने सेम वाइट शर्ट पहनी हुई है, सपोज दैट, ठीक है? एंड नाउ हाउ यू आर मेकिंग दैट इनटू एन आउटफिट. आप उसको कैसे आउटफिट में क्रिएट कर रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी में अलग चार्म बनाएगा, ठीक है? अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो वाइट शर्ट के साथ आप बेसिक ट्राउजर्स, नॉर्मल शूज़ एंड नॉर्मल बेल्ट एंड रिस्ट वॉच, अच्छे से बाल सेट करके जा सकते हो. आप अगर कैजुअल ब्रंच पे जा रहे हो तो आप वाइट शर्ट के साथ डेनिम जीन्स स्नीकर्स के साथ जा सकते हो, राइट? अगर आप किसी शादी में जा रहे हो तो उसी वाइट शर्ट के साथ आप एक अच्छा सा ट्राउज़र, थोड़ा सा अच्छे कलर का या अच्छे कॉम्बिनेशन का, उसके साथ थोड़े फॉर्मल शूज़ एंड एक अच्छी सी क्लासी रिस्ट वॉच विद अ गुड परफ्यूम, यू गो. सो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी यही है, आर्ट, मिक्स एंड मैच करनी चीज़ों को, ठीक है? आजकल तो मतलब ये फिजिकल पर्सनैलिटी में बहुत मायने रखता है आर्ट, और मेंटल पर्सनैलिटी में भी हमारी जो इनर पर्सनैलिटी है ना, हमारे जो अंदर वाला शख्स मैं कहती हूँ. मेरे जो रेडियो के लिसनर्स होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं ना बताती हूँ कि हमारे अंदर कई लोग रहते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ वर्जन्स दैट लिव इनसाइड अस एंड दैट फॉर्म्स आवर पर्सनैलिटी. किसी को हमारा कोई वर्जन निकल के दिखता है, किसी को हमारा कोई वर्जन निकल के दिखता है. जैसे माई पब्लिशर नोज मी जस्ट एज अ राइटर, my family knows me as an immature, irresponsible person, right? ठीक है? some of my radio listeners जो हैं, ऑडियंस जो हमारी है, वो मुझे जानती है ज़िंदगी वाली आर्ट मोनिका के तौर पे, कि मैं लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा बताती हूँ. और कुछ मुझे जानते हैं कि ठीक है बोलती नहीं है, नॉर्मल है, हाँ मतलब कुछ ऐसे जानते हैं. और कुछ मुझे ऐसे भी जानते हैं जिनको लगता है कि मैं सही समय पर सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हूँ. माई सिस्टर्स बेसिकली, माई कजन्स, एवरीवन नो दिस. सो मैं अलग अलग वर्जन मेरा अलग अलग लोगों के सामने है, और ये सारे वर्जन मिलकर के मेरी पर्सनैलिटी बन गई है, राइट?
सो जब भी आपने बात की कि ये पर्सनालिटी जो है वो आर्ट है और आर्ट को कैसे अच्छा करना होता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर फिजिकल पर्सनालिटी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी, इफ़ यू अलाउ। सो फिजिकल पर्सनालिटी में ना कुछ चीज़ें आती हैं। पहला तो ड्रेसिंग अप, यानी ग्रूमिंग योर सेल्फ, ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे इफ़ वी गेट सम टाइम। हाउ यू ड्रेस अप, अब ऐसा नहीं है कि आपने लुई विटॉन की ड्रेस पहने हैं एंड नाउ यू आर गोइंग, ठीक है, वो नहीं। द आर्ट, द हाउ यू मैच, हाउ यू मिक्स, आप अपनी पर्सनालिटी को पहचानो, आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे, कहाँ जा रहे हो आप, कौन सा ओकेजन है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो रेड कलर की शर्ट में नहीं जाओगे, जाहिर सी बात है। आपके ऊपर रेड कलर नहीं अच्छा लगता है तो फर्स्ट फाइंड योर कलर। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं ये फिजिकल पर्सनालिटी पे सेशन देती हूँ तो आई ऑलवेज फाइंड योर कलर। एक्चुअली आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या ओकेजन है, किस तरह से ड्रेसअप करना है। उसके बाद आता है आर्ट ऑफ एक्सेसराइजिंग फिजिकल पर्सनालिटी में। अब लड़के सोचते हैं कि मेरे पास क्या है एक्सेसराइज करने को, सो आई वुड से आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बेल्ट, वॉच, ग्लासेस, इसके साथ शूज़ है, द वे यू सेट योर हेयर, आप अपने पॉकेट में पेन किस तरह से लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं, और जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना या जिनको नहीं भी नॉलेज होगी, अगर खटक रहा है वो चीज़ तो उनको नोटिस होगी और कुछ उनको अजीब लगेगा, वो जान नहीं पाएंगे क्या अजीब लग रहा है, बट वो अजीब लगेगा उन्हें, बिल्कुल। तो आपने कैसे कलर पहने, अभी चेक शर्ट पे आप कोई अजीब सा फॉर्मल ट्राउज़र पहन के चले जाओ तो वो अजीब लगेगा। सो हाउ यू मिक्स एंड मैच थिंग्स फिजिकल पर्सनैलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग अप, आर्ट ऑफ एक्सेसराइजिंग, फिर आता है आपका हेयर केयर, हाउ योर हेयर आर। नेक्स्ट आता है आप कितने क्लीन एंड हाइजीनिक दिख रहे हो, आपके जो कपड़े हैं वो किस पे कितनी सिलवटें हैं वो भी मैटर करता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं। आप किसी से फिजिकल पर्सनैलिटी ऐसी आप बात कर रहे हो और इधर उधर देख रहे हो, वो भी नहीं सही है। आप एक अच्छा प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बनाओ। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ऐसा आई कॉन्टैक्ट बनाओ कि सामने वाला डर जाए, एक नहीं एग्जैक्टली जी। कई लोग सोचते हैं कि मैम ने कहा था आई कॉन्टैक्ट बनाना है, तो ऐसे देखते हैं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर, कॉशियस हो जाते हैं, राइट। फिर आता है कि इसके साथ साथ आपका बोलने का तरीका, आप कैसे चल के, द वे यू वॉक, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि टीचर जैसे चल के आई उससे बच्चों ने जज कर लिया, ठीक है। अगर टीचर ऐसे हाथ में किताब लेकर के नीचे देखते हुए आती कोई नहीं सुनता हो, राइट। तो द विद कॉन्फिडेंस हाउ यू वॉक, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं इन्हें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली कहते हैं हमारी भाषा में। तो ये बहुत मायने रखते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं बार बार ऐसे पैर हिला रही हूँ या मैं बहुत ज्यादा अपने हाथ ऐसे करके बात कर रही हूँ, तो आपको वो चीज नहीं अच्छी लगेगी। आपका ध्यान कहाँ जाएगा, मेरे हाथ पर जाएगा, मेरी बात पर आपका नहीं जाएगा। सो आप कैसे कंटेंट क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, बीच में कितने पॉजेस ले रहे हो, Basically, it's all about combination. Exactly, and balancing that combination. क्योंकि अगर किसी भी चीज का बैलेंस बिगड़ा तो आई एम श्योर थिंग्स वुड बी ruined. So, can you tell us some tricks to enhance our communication skills or our personality? देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहले मैं पर्सनालिटी पे आती हूँ। पर्सनालिटी को इनहांस करने के लिए बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं ना हमेशा कहती हूँ कि ऑब्जर्व करिए आप। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे ना उतना ज्यादा आपको चीजें पता चलेंगी। ऑब्जर्व करने से आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं। व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग्स यू लर्न, यू ग्रो एंड यू कीप थिंग्स इन माइंड। अभी आप रास्ता चल रहे हैं, आपने वही रोड पे आप रोज जाते हैं, आपने सोचा क्या नया है यार, कुछ भी नया नहीं है, बट ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कल वो जो ठेले वाले थे वो वहां लगाए थे, आज 2 कदम आगे लगाए हुए हैं, वहां कोई और बैठा हुआ है आज। तो ये सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। बिहेवियर जब आप रीड करेंगे ना, एक बहुत अच्छी सी चीज मैंने एक दफा लिखी थी, वो मेरी किसी कहानी का एक हिस्सा है छोटा सा। वो ये था कि द मोर यू रीड अदर्स, द मोर यू रीड योरसेल्फ, द मोर यू रीड सोसाइटी is how you reflect in a glowing and radiating way. मैं हमेशा से कहती हूँ पर्सनालिटी को पॉलिश करते करते ना वो रेडिएटिंग पर्सनालिटी बन जाती है। इट रेडिएट्स। आप जैसे एंटर करोगे आप सबका ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा होगा आप में। आपने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, आपने ड्रेसअप जिस तरह से किया, आपके चेहरे पे जो शांति है, जिस तरह से ऑरा आपका है, वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को। पॉलिश करने के लिए अपनी पर्सनालिटी आपको
ऑब्जर्व करना है, रीड जितना हो सके। जरूरी नहीं मैं कह रही हूँ कि किताब खोल के बैठ जाइए पढ़िए, इंसान के शब्दों को पढ़िए, उसकी भावों को पढ़िए। आप कोशिश कीजिए, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, पैम्फलेट्स आती हैं, इस पर ध्यान दीजिए, बैनर्स होर्डिंग्स लगे होते हैं, इसको पढ़िए, लोगों के एक्सप्रेशंस को पढ़िए, कोशिश कीजिए जो जो हो सके ऑब्जर्व करिए, पढ़िए। इसके बाद पॉलिश करने के लिए आते हैं लिसन। अच्छा, ये चीज जो है ना, मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ हमेशा कहती हूँ, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। व्हेन यू लिसन यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। अच्छा, हम लोग आजकल क्या करते हैं, वी जस्ट हियर थिंग्स, we don't listen. There's a lot of difference between hearing and listening. So we don't listen, we just hear things. आपने कभी सोचा है कि आप YouTube शॉर्ट्स कैसे स्क्रॉल करते जाते हैं? लंबा वीडियो होता है, आप नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं। कोई आपसे कोई बहुत बड़ी सी बात कह रहा है, आप कहते हैं यार शॉर्ट में बताओ, टाइम नहीं है। तो सुनने की जो कला है ना हमारी, जो पेशेंस है हमारा, वो धीरे धीरे इतना कम हो गया है। आई एम नॉट ब्लेमिंग इंटरनेट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी सोशल मीडिया, बट हमारा ये जो धीरे धीरे जो लाइफस्टाइल, दैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल वी आर हैविंग, हमारा जो मन है ना वो स्थिर नहीं रह पाता है। कुछ ना कुछ नया चाहिए हमेशा। नया भी चाहिए, चेंजिंग चाहिए, इंस्टेंट। 2 मिनट मैगी, हमें बिरयानी में इंटरेस्ट कम है, हमें 2 मिनट मैगी में इंटरेस्ट ज्यादा है। बिरयानी टेक्स टाइम बट इट्स गुड, इट हैज ऑल द टेस्ट। मैगी इट्स 2 मिनट्स, ठीक है। हमें ना वो 2 मिनट वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती है, बहुत इंस्टेंट चीजें हमें पसंद आती है। 1 मिनट के लिए हम खुश हो गए, वाओ, ये होता है। सो बेसिकली जो इंस्टेंट चीजें हैं ना, और ये जो आर्टिफिशियलिटी है, ये आपको आपसे दूर ले जा रही है, और फिर अंततः क्या होता है, आप अपनी पर्सनालिटी से दूर चले जाते हैं, आप अपने असल इंसान से दूर चले जाते हैं, जो आपके असल वाला शख्स जो आपके अंदर है, आप उससे दूर चले जाते हैं। सो कुछ चीजें मैं एक बार फिर सबको ऐसे रिमाइंड कर देती हूँ। Number 1 is reading, number 2 is observing, number 3 is listening, and number 4 is basic thing, and that is solitude. कई लोगों ना, मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि यार लोगों के साथ रहते हैं ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना, जिसमें कोई ना हो आपके आसपास, बस आप हो, ओनली यू। अब हम क्या करते हैं, अगर हम अकेले बैठे हैं, फोन उठा लेते हैं, बुक उठा लेते हैं, गेम खेलने लगते हैं, किसी को फोन मिला लेते हैं, यार बहुत अकेला फील हो रहा है, राइट? दिस वी डू। नहीं होता है तो कुछ नहीं मिला तो हमें लगता है कि भूख लगी है, अकेले बैठे होते 5 मिनट में लगता है भूख लगी है। वी हैव Zomato, we'll order, we have Swiggy, we'll order, we have Maggi, we'll make, राइट? तो ये जो अकेले हम खुद से ही भाग रहे होते हैं ना, हम अकेले खुद के साथ नहीं बैठ पाते। जब आप अकेले खुद के साथ बैठते हैं ना, तो आपको आपका अंदर वाला शख्स बार बार बोलता है कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, और फिर आपको अपने बारे में चीजें और बेहतर पता चलती है। दिस इज द थिंग। सो सॉलिट्यूड यानी जो इंट्रोस्पेक्शन है जिसे कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में, वो बहुत जरूरी है। ये आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पर लेके जाता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। थोड़ा ही देर, 5 मिनट 7 मिनट बिना किसी चीज से खुद के साथ बैठने की कोशिश कीजिए। अपने ख्यालों को अपने पास बुलाइए, बैठाइए, उनसे बातें कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ टॉक जिसे आजकल की भाषा में लोग कहते हैं, इज वेरी नेसेसरी टू जस्ट ग्रूम अप योर पर्सनालिटी। एंड नेक्स्ट कम्स कि आपने पूछा था कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए। इट्स हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू रिस्पॉन्ड। अब यहाँ रिएक्ट का मतलब मैं रिस्पॉन्ड से हमेशा लूंगी, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हाउ यू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स थिंग्स, ये मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो आपकी शक्ल से लग जाएगा कि आप मेरी बात में इंटरेस्टेड हो। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो और आप दिखाना चाह रहे हो कि आप नहीं, मैं तो सुन रहा हूं, तो उससे भी पता चल जाएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए आई वुड से प्लीज ट्राई टू रीड सम बुक्स। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट। अगर बुक रिकमेंडेशंस की बात होती है तो कुछ बुक्स काफी अच्छी हैं इस जॉनरा में, जो कि आपको हेल्प करेंगी। कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसको भी सुन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बट मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी नहीं कहूंगी। आप जो भी आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, कैसे बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स में। पैरालिंग्विस्टिक्स जिसे कहा जाता है, नेक्स्ट आता है इसमें। पिच, टोन, पॉजेज, ये सारी चीजें मायने रखती हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। अभी मैं बोल दूं क्या कर रहे हो, तो मतलब मैं सच में जेन्युइन हूँ, जानना चाहती हूँ क्या कर रहे हो, और मैं चिल्ला के बोलूं क्या कर रहे हो, तो सामने वाला डर जाएगा कि मैंने कुछ तो गलत किया है। द वे यू स्पीक, मतलब ये चीजें ध्यान में रखिए कि आप कैसे सीखोगे।
लोगों को देख करके, ऑब्जर्व करके, पढ़ करके ऐसे। तो जितना आप रीड करोगे, आप नए शब्द आपको मिलेंगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। जब आपके पास कोई शब्द होगा बोलने के लिए, तब तो आप निकाल के बोलोगे ना, तब तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। अगर आपके पास शब्द ही नहीं तो आप बार बार वही लेकर आओगे। जैसे आजकल आपने सुना होगा, काफी लोग बोलते बोलते कि फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल लोगों को लगता है इट वाज वेरी मॉडर्न थिंग, वी शुड यूज दिस बिकॉज वी हैव सीन अदर्स यूजिंग दीज फिलर्स, बट आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू यूज दीज फिलर्स। इसकी जगह आप 1 सेकंड का पॉज ले लो, सोच लो भाई क्या बोलना है, फिर बोलो। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, पहली चीज। उसके साथ साथ आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। आपके पास ईंट ही नहीं है तो आप घर कैसे बनाओगे, राइट? तो यू नीड वर्ड्स। जब आपके पास वर्ड्स हो गए, फिर आप उसको सेंटेंसेस में फ्रेम करोगे। तो जैसा भी आप बता रहे थे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, तो हृदय को बढ़ाने के लिए या जो शब्द और जो शब्द होते हैं जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के, तो उस पर हम कैसे काम करें, कैसे क्या करें? जी एक्चुअली जिसको हम लोग अवधी भाषा में या शुद्ध हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। जी शब्दकोश शब्दकोश कहते हैं हम लोग का। जी, तो इसको हम अपना डेवलपमेंट बच्चे कैसे करें जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी हो पाए, उनकी लैंग्वेज अच्छी हो पाए? जी इस पे दरअसल ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अहम मुझे लगा और काफी अच्छा भी ये आपका सवाल है। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, जैसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये ना बहुत रूट लेवल है जिससे आप थॉट्स को अपने व्यक्त करोगे। मुझे नहीं पता है कि मैं रो रही हूँ या इस शब्द को रोना कहते हैं, तो मैं कैसे बताऊंगी कि नहीं, मैं बताऊंगी मेरे आंसू गिर रहे थे, बट आई कुड नॉट डिफाइन दैट इनटू क्राइंग बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। सो आपके थॉट्स तभी क्लियर होंगे, आप एक्सप्रेस तभी अच्छे से कर पाओगे व्हेन यू हैव वर्ड्स इन योर माइंड। सो बेसिकली एक चीज जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी इज दैट डोंट गो फॉर वन लैंग्वेज कि नहीं मुझे तो हिंदी आती है, हिंदी महान है, मैं वही सीखूंगा, इंग्लिश नहीं आनी चाहिए या इंग्लिश इज वेरी गुड, हिंदी नहीं आनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहने वाली। मैं कहने वाली हूँ अगर आपको पता है तो आप एक ही जो शब्द है उसके अलग अलग सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी कि उसके ऑपोजिट जो वर्ड है, विलोम जिसे कहते हैं, वो आपको आने चाहिए। एक वर्ड का कहाँ इस्तेमाल कैसा होगा वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ आपको नीड बोलना है, कहाँ आपको नेसेसरी बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ आपको क्राइंग बोलना है, कहाँ आपको वेलिंग बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका शब्दकोश है वो कैसे बढ़ेगा, सुन करके, बोल करके और पढ़ करके। ये 3 चीजें हैं। जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस देती थी बैक इन टाइम, आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स कि आप लोग स्पीक एज मच एज पॉसिबल, रीड एज मच एज पॉसिबल। इसके लिए बहुत बेसिक सा फंडा है। आप दिन का 20 मिनट निकाल लो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आप उसे 1 घंटा कर लो। 20 मिनट यानी 5 मिनट आप रीडिंग जस्ट 2 पेजेस 3 पेजेस एवरी डे। आई एम श्योर आप कोई ना कोई नया वर्ड सीखोगे। तो जब आप नया वर्ड सीखोगे तो तुरंत गूगल नहीं करने का, सिंपल कीप दैट वर्ड इन योर माइंड, या आप कहीं से नोट कर लो या अंडरलाइन कर। फिर करीब 2-3 घंटे बाद जाकर के आप उसकी मीनिंग चेक करो, और वो भी मीनिंग तुरंत लिखो मत वहां पर, आप उसको जहन में रखो थोड़ी देर, एंड दूसरे दिन आपने जो नए शब्द सीखे हैं उसको नोट डाउन कर लो। तो इससे ना वो, और उसका फिर यूज करना शुरू कर दो। अच्छा, एक चीज आपने, शायद मेरी इस बात से काफी लोग इत्तेफाक रखेंगे कि जैसे मैंने एक दिन एक नया वर्ड सीखा था, वो अवधि का कुछ नया वर्ड था, मुझे अवधि नहीं आती बिल्कुल भी। सो कुछ दरवाजे को कुछ कहते थे, तो वो मैंने सीखा था। अब वो शब्द ना मैंने बहुत जगह पर सुनना शुरू कर दिया। ये होता है अगर आप कोई एक नया शब्द सीखते हैं तो वो उससे आप उससे एनकाउंटर करते हैं कई बार, एंड यू कीप ऑन लर्निंग न्यू वर्ड्स। कंसंट्रेट कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली। कहीं से हमें सुनाई देता है या फिर किसी चीज के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, किसी चीज को हम देखते हैं, हम उसको लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको देखते ही है वो। एग्जैक्टली। उसका नोटिस करते हैं। ये तो खैर सही है, लेकिन एक चीज अभी थोड़ा ये भी कंफर्म कर दीजिए। जैसे अभी आपने बताया किसी भी लैंग्वेज को पर कमांड पाने के लिए हमें अपने शब्दकोश को बढ़ाना चाहिए जी। तो ये चीज 2-3 चैलेंज से, एक तो होता है सोसाइटी से हमें मिलते रहते हैं, बिल्कुल। कुछ चीजें होती है कि हम जैसे लिसनिंग करके या कहीं उससे हम सीखते रहते हैं। लेकिन जो थर्ड पॉइंट आपने बताया कि हमें बुक से मिलती है, तो ऐसे जैसे कुछ बुक्स के लिए सजेशन आप देंगे कि क्या कौन से बुक्स हैं जहाँ कभी कभी ऐसे कुछ बुक्स में ऐसे भी हम वर्ड देख लेते हैं जो टेम्परेरी मिलते हैं, लेकिन उसकी जब वास्तविक मीनिंग देखें तो अलग जब बुक में जाते हैं तब वो डिफरेंस मिलती है, डिफरेंट उसकी मीनिंग मिलने लगती है।
तो कोई आप सजेशन बुक के लिए करेंगे कि जो बुक बेहतर हो, इससे मान लिया आप स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग पे ही फोर्स करना चाहते हैं, तो उस पे कमांड बढ़ाने के लिए इंग्लिश के लिए कोई अच्छी डिक्शनरी या कुछ क्या आपके लिए है? जी जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ बुक रिकमेंडेशंस की, तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रिकमेंड अ फ्यू बुक्स, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको जो मिले वो पढ़िए। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, गो फॉर न्यूज़पेपर्स, गो फॉर बच्चों वाली जो बुक्स आती हैं, छोटे बच्चों की स्टोरीज वाली, उसको पढ़िए। स्टोरी बुक्स से शुरुआत कीजिए। सेल्फ हेल्प जॉनरा अगर आपको पसंद है तो वो पढ़िए, जो मिले वो पढ़िए। बुक्स सारी की सारी अच्छी हैं, वो आपको कोई ना कोई नया शब्द जरूर देंगी। हिंदी, इंग्लिश, गजल की किताबें, एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ो। बट अगर मेजर बुक्स की बात की जाए इस जॉनरा में, ये बोलने की कला में या पर्सनालिटी ग्रूमिंग में, तो डेल कार्नेगी की बुक्स काफी अच्छी होती हैं। उसके बाद एक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली व्हाट टू से, ये बुक का नाम है, एग्जैक्टली व्हाट टू से। ये बुक भी काफी अच्छी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू थिंक, एक बुक है, उसको पढ़ सकते हैं आप। इसके साथ साथ कुछ मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेल्फ हेल्प जॉनरे को अगर आप पसंद करते हैं तो खुद एक्सपेरिमेंट करें कि आपको इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप इस टाइप की बुक्स पढ़ें, फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प जॉनरे अलग आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कई सारी बुक्स हैं। ईट दैट फ्रॉग करके एक बुक है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, सो ये बुक्स पढ़ सकते हैं। फिर आता है फिक्शन जॉनरा है, पोएटिक जॉनरा, कई लोगों को जॉनरा होता है कि नहीं मुझे ऐसी किताबें चाहिए। फिर कुछ आते हैं कि बस कोई भी किताब हो, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। सो आई वुड ऑलवेज से कि जो मिले जैसे मिले, बस अच्छी लैंग्वेज की किताबें पढ़ें, क्योंकि आजकल कुछ बुक इंग्लिश में भी आ रही हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डोंट मेक खिचड़ी ऑफ लैंग्वेजेस, बिकॉज इट इज वेरी डिवास्टेटिंग फॉर द कल्चर। आप बोल रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा हिंदी में बोलते जाओ, पूरा वक्तव्य आपका हिंदी में होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही दैट स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस जो है वो आप पूरा किसी एक भाषा में पूरा कीजिए, और बीच में जैसे फिलर्स का इस्तेमाल ना कीजिए, कम से कम कीजिए। धीरे धीरे तो फिर आप यू विल जस्ट कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज वी लर्न ऑल आवर लाइफ। यहाँ तो बड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा सा 2-3 चीजें बताएं। ये आज के डेट में ये बहुत मतलब जैसे रिक्वायरमेंट टाइप की बन गई है। हम लोग बात करते हैं ना, आधा हिंदी, आधा इंग्लिश, आधा अवधी, जैसे हमने कहा मिक्सचर, वो ये एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। और ये चैलेंज तब होती है जब हम राइटिंग स्किल में जाते हैं। मैं बच्चों का जैसे वनडे एग्जाम में तो कोई राइटिंग का मतलब नहीं है, वहां पर तो केवल टिक मार्क्स करने होते हैं। लेकिन जब हम लोग पीसीएस में जाते हैं, मेंस में जाते हैं, तो वहां बच्चे सेंटेंस फ्रेम करते हैं और फिर हम लोग कॉपी चेक करते हैं कभी। तब हम लोग देखते हैं कि ना ये शुद्ध हिंदी है, ना ये शुद्ध इंग्लिश है, ना ये अवधी है, ये सभी चीजों का मिक्सचर है। ये चीजें पूरा एक पूरी कॉपी पढ़ लीजिए, एक पेज पढ़ लीजिए तो उसमें 10 शब्द आपको अंग्रेजी के मिल जाएंगे, 2-3 शब्द उसको जो है वर्ण संकर मिल जाएंगे, हाइब्रिड मिल जाएंगे, वो मतलब उर्दू वाले, हिंदी वाले, ऐसे वाले। तो ये एक प्रेजेंट टाइम में बड़ा चैलेंज है। एक मैं हमने जो कहा उसको मैं थोड़ा कंप्लीट करूं, बहुत अच्छा है। कभी मैं सारे बच्चों को रिकमेंड करूंगा, आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, या आपका चॉइस है, चीजें हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आप गीता पढ़ के नहीं समझ सकते हो। और एक चीज बताऊं कि ऋग्वेद में एक सूक्ति कही गई है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। Exactly. इसी सोच के ऊपर टोटल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। टोटल बुक अगर हम देखें तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इसी पर्टिकुलर सेंटेंस पर पूरी बुक मैंने 3 बार पढ़ी है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हिंदी में पढ़ा है, अवचेतन मन की शक्ति उसे कहते हैं, मैंने उसको पढ़ा है, अवचेतन मन की शक्ति। तो अवचेतन मन की शक्ति को हमने हिंदी में पढ़ा। और दूसरी चीज बताएं, एक बहुत अच्छी बुक मैम ने रिकमेंड किया, डेल कार्नेगी की बुक का नाम व्यवहार कुछ करके है, क्या मतलब इंग्लिश में क्या है, मैं मुझे बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, काफी पढ़ी है, 5-6 बुक्स मैंने पढ़ी। ये जो एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, नहीं एक और, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। हाँ ये चीज, तो इसको मैंने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो ये बहुत मतलब कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपके जीवन में मतलब बहुत ही मजेदार चेंज लाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, बस वही किताब, वही सब्जेक्ट वाले, वही, उसके साथ अगर कुछ एडिशनल ऐड करते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी के साथ अचार ऐड हो गया, घी ऐड हो गया,
ये चीजें हो गया। तो ये किताबें थोड़ी सी बहुत अच्छी, जैसे अगर कोई अपना फाइनेंशियल बहुत अच्छा करना चाहता है, खासकर हम लोग के एज में, तो वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकता है, बहुत अच्छी किताब है। ये चीजें हैं, मतलब ये सब पॉजिटिव ऑरा के लिए, चीजों के लिए। जी कंटिन्यू। ये फिजिकल डेवलपमेंट में, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अभी आपसे चर्चा चल रही है, उसी में आई थिंक मेरा विचार हो सकता है कि जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जी ये लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन मेरे विचार से ये स्किल डेवलपमेंट में ये कि स्किल है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक स्किल का काम करती है। जी। तो इसको स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी वो मदर टंग है तो वो स्किल नहीं है। अगर वो आपकी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज बन जाती है तो दैट इज योर स्किल। इन इंडियन पर्सन के लिए नहीं, मैं सही बता रही हूँ कि जैसे मेरी हिंदी मदर टंग है, तो इंग्लिश, उर्दू, ये जो मेरी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज है, ये मेरे लिए स्किल हो गई। अगर आपका तमिल या तेलुगु आपकी जो मदर टंग है, तो इंग्लिश, हिंदी ये आपकी स्किल हो गई। ठीक है। अदर देन योर फर्स्ट लैंग्वेज, every language that you learn or you know becomes your skill, क्योंकि आपने उसे सीखा है, उसे पॉलिश किया है। You keep on learning that thing। मैं सारी जिंदगी लगा दूं, मैं फिर भी इंग्लिश नहीं सीख सकती, because a lot of things are left। मैं तब भी हिंदी नहीं सीख सकती। We keep on learning। लैंग्वेज ना हर वे में चेंज होती रहती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स कीप ऑन जस्ट इवॉल्विंग, वो इवॉल्व होती रहती है। वी कीप ऑन इवॉल्विंग। तो हम हर मोमेंट पे सीखते रहते हैं। अभी जैसे जो मैं बात करूं, आजकल जेनजी स्लैंग्स बहुत चल रहे हैं। अगर कोई जेनजी स्लैंग्स नहीं जानता है तो क्या होता है फिर होता है कि अच्छा आपको ये नहीं पता है, फिर उसे गूगल करना पड़ता है। सो ये काफी ज्यादा होता है। दिस हैपेंस। तो आप हर चीज जानो, समझो और अपनी लैंग्वेज में उसको ढालो, मगर कहाँ, कितना, कैसे यूज करना। भी मैं बॉस से अपने जेनजी स्लैंग में बात करूं, आई एम श्योर वो मुझे फायर कर देंगे, राइट? अगर मैं अपने टीचर से जेनजी स्लैंग में बोलूं हाय डूड, नहीं होने वाला वो। सो कहाँ, कौन सी भाषा आपको इस्तेमाल करनी है, किस लहजे में इस्तेमाल करनी, the style in which you pronunciate and you present your thoughts, that matters a lot। और आपने इंग्लिश की बात की, तो इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूंगी, ऐसा कोई हाइप नहीं बनाइए कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, और ना ही ये हाइप बनाइए आप लोग कि इंग्लिश जो है वो लर्न नहीं कर सकते हम, या हमें डर लगता है, हम थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। इन चीजों से अलग बस एक बार बोलने की कोशिश कीजिए, टूटी फूटी जैसी सही वैसी बोलेंगे हम ना। बचपन में माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू दिस वेरी वंडरफुल थिंग, जो मैं अब करती हूँ। मैं जब छोटी थी, इनफैक्ट वो अभी भी यही करते हैं, तब से ना हम लोग को 10 रुपए मिलते हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनको इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। सो वो क्या करते थे, वो इंग्लिश का कोई एक वर्ड हमसे पूछते थे एंड वो बोलते थे इसकी मीनिंग बताओ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। बट जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो शर्त ये होती थी जिस भाषा में पूछा गया है उसी भाषा की मीनिंग बतानी है। सो जो बता लेता था, इंक्लूडिंग माई होल फैमिली, मतलब माई डैड, मॉम ऑल्सो, जो मीनिंग बता लेता था उसको 10 रुपए मिलते हैं। 10 रुपए अभी तक 10 ही है, रुपए नहीं बढ़े हैं। बट या दिस इज हाउ आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। मैंने काफी अभी भी आजकल भी वो पूछा करते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस। उन्होंने एक बार ऐसे पूछ लिया था कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो इससे हमें पता चलने लगा कि नहीं इस उर्दू में ये कहते हैं। तभी मुझे पता चला कि प्रोनाउंसिएशन को उच्चारण हिंदी में कहते हैं और तलफ्फुज़ उर्दू में कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी लर्न। तो मैं ना हमेशा अपने सेशंस में, अपने जब भी मैं कहीं किसी को बताती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ट्रिक अपनाइए। अब मैं ये करती हूँ अपने, मतलब यूजुअली लोगों के साथ, कि अगर ये बता लेंगे तो 10 रुपए या 20 रुपए या जो कहोगे वो, ऐसे टाइप का कुछ, तो दैट हेल्प्स। फिर उनको क्या होता है ना, इसी चक्कर में मैंने हम तीनों भाई बहनों ने डिक्शनरी के कई सारी जो वर्ड्स थे वो याद कर लिए थे। And he used to play one game also with us, and that game was कि जैसे हम songs की अंताक्षरी करते हैं वैसे words की अंताक्षरी होती थी। तो मैंने एप्पल बोला, लास्ट में ई आया तो ई से आपको बोलना है, फिर लास्ट का जो लेटर होगा उससे मैं बोलूंगी। वो क्या करते थे, वो ऐसे वर्ड्स यूज करते थे जिसके लास्ट में वाई आए। ठीक है, तो जैसे मैंने एप्पल बोला तो वो पेंट्री बोलेंगे, फिर मैंने योर बोला वो रियलिटी बोलेंगे, फिर राइट। तो वो वाई वाई वाई, उसके चक्कर में मैंने वाई से जितने वर्ड्स थे डिक्शनरी में वो याद कर लिए थे। सो
और डिक्शनरी की खासियत यही है, आप एक शब्द ढूंढ जाएंगे, आप दूसरा पन्ना पढ़ेंगे, आपको दूसरा मिलेगा, आपको तीसरा पन्ना पढ़ेंगे, तीसरा मिलेगा। सो मैं अभी भी कहती हूँ प्लीज गूगल करके शब्द मत देखिए, गो फॉर डिक्शनरी। पुरानी है कोई बात नहीं, जस्ट खोलिए उसके पीले पन्ने और फिर ढूंढिए शब्द। वो ढूंढने की जो एक अलग सी चाह होती है ना कि आपको एक और नया वर्ड उसके नीचे वाला मिल जाएगा। और जब आप अपने जो वोकैबुलरी है उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं ना, आपको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो यही यूज किया है। सो दिस इज हाउ यू एनहांस, और ऐसे आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव भी कर लेते हैं और आपकी लैंग्वेज भी अंततः इंप्रूव हो जाती है। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. कुछ एक लाइन में क्वेश्चन पूछेंगे। जी, बिल्कुल। ये थोड़ा टॉपिक से हट के भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे भाई बहनों के लिए और उनकी पर्सनालिटी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनका लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हों। तो जैसे आप ये अभी जिस स्टेज में हमारे पास जो बहनें हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के वो अपने लाइफ में कैसे एक सेल्फ डिपेंड बन सके? जी जी, मेरे कहने का क्वेश्चन का अर्थ यही है कि उन बहनों को या हमारे जो युवा तक लड़कियां हैं, इनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, कैसे क्या? जी, मैं माजरत चाहूंगी सबसे पहले तो, क्योंकि मैं कोई नहीं होती ये कहने वाली कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने। बट हाँ, मैं आपकी पर्सनालिटी के लिए कुछ चीजें तो है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। चूंकि आपका चैनल एक अच्छा माध्यम रहा है तो आई वुड शेयर थ्रू दिस। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि हम ना जब पर्सनालिटी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं ना आपसे 1 साल तक कंटिन्यूअस इस पे बात करूंगी तो भी हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली। तो बेसिक चीजें हैं कॉन्फिडेंस, द वे यू ड्रेस अप। अगर आप जहां जा रहे हो उसके हिसाब से आप ड्रेसअप करके जाओगे, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाता है। और कहीं भी जा रहे हो प्लीज अपने बैग में, अपनी पॉकेट में थोड़ा सा मुट्ठी भर कॉन्फिडेंस ना लेके चलो, वो बहुत काम आता है। और कुछ शब्द आपके पास आपके अपने होने चाहिए। ओरिजिनलिटी कभी मत खोइएगा। यहाँ 1000 लोग प्रियंका चोपड़ा बनना चाहते हैं, यहाँ 1000 लोग जो है प्राइम मिनिस्टर की तरह बनना चाहते हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू कॉपी समवन। आप अपनी ओरिजिनलिटी को जो है एम्ब्रेस कीजिए और आर्टिफिशियलिटी को दूर फेंकिए। और आपके साथ जो आपका अंदर वाला शख्स चल रहा है उसका हाथ थामिए, उसके लिए खड़े होइए, उसका साथ चाहे कुछ भी हो जाए मत छोड़िए। नेवर ट्राई कि आप जो है ऐसी जगह जाएं जहां आप खुद को खोने लगे। जब आप खुद को खोने लगेंगे तो क्या होगा ना कि आपकी पर्सनैलिटी वहीं खत्म हो जाएगी, फिर आप वहां से कुछ और बन जाएंगे। वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आपका जो अंदर वाला शख्स है आप उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। खुद मतलब जहान में जितने लोग हैं ना उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लीज ट्राई टू वैल्यू योरसेल्फ, डू थिंग्स दैट यू लाइक, हैव कॉन्फिडेंस, ड्रेस अप अकॉर्डिंगली। और उसके साथ साथ आप बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मैं कहना चाहूंगी एक्सप्रेस करना सीखिए। शेयर, हेल्प एंड एक्सप्रेस। अच्छा, हेल्प एक चीज होती है ना जो हम सबसे कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप खुद की हेल्प कीजिए, और इससे भी बहादुरी का काम क्या है, दूसरे से हेल्प मांगना। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपसे अकेले नहीं हो पा रहा है तो आप हेल्प ले लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बहादुरी का काम होता है हेल्प मांगना, कि यार मेरे से हो नहीं रहा है, क्या तुम मदद करोगे? सामने वाला थोड़ा सा खुश जरूर जाएगा कि मुझे इस काबिल समझा, ठीक है। और आप ऐसी कोशिश कीजिए कि आप दूसरों को भी हेल्प कीजिए। सो फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, आई वुड सजेस्ट फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग टू कीप ऑन लर्निंग, ग्रोइंग, ब्लूमिंग। ये स्टेज होती है हमारी। हमने कुछ सीखा, हमने अपने अंदर उसको बैठाया, उसको रखा, दैट थॉट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट। फिर हम उससे खिलने लगेंगे, हम ब्लूम करने लगेंगे, वी विल ब्लूम। बस बेसिक सी चीज यही है, लर्न, ग्रो, ब्लूम। So let's create a situation, simple situation. Like you are going to give somewhere speech, या फिर आप किसी मीटिंग में और आप बहुत नर्वस हैं, लाइक आपकी फर्स्ट मीटिंग है ऐसा अज्यूम करते हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक क्या थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे? लाइक कहीं आप फर्स्ट टाइम नहीं होंगे तो मे बी आया तो होगा ही नर्वसनेस। सो मे बी ये हेल्पफुल हो सकता है जो लोग इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी ऐसी सिचुएशन होती है। सो देखिए, इंटरव्यू में ना इंट्रोड्यूस करने का तरीका अलग होता है, स्टेज पे इंट्रोड्यूस करने का तरीका अलग होता है। खुद को जो बेसिक द आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, बेसिकली ये बहुत लंबा टॉपिक है एक्चुअली, बट आई विल टेल यू इन वेरी ब्रीफ एंड क्रिस्प वे, एंड दैट इज देयर आर वेज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैजुअल वे, फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे। तो फॉर्मल है
इंटरव्यूज में खुद को इंट्रोड्यूस करना, ऑफिस में खुद को इंट्रोड्यूस करना, प्रेजेंटेशन से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना या किसी स्पीच में खुद को इंट्रोड्यूस करना, इसमें आप क्या बताओगे कि सामने वाली ऑडियंस को कितनी चीजें जरूरी हैं? अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको वो बताना है कि आप कहाँ से पढ़े हो, आपकी हॉबीज क्या हैं, जिससे वो इंटरेस्टेड हो, वो जान पाए, फिर उससे प्रश्न निकाल के आपसे पूछ पाए। स्पीड से रिलेटेड जी। बताने को। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप ये नहीं बताओगे कि लास्ट टाइम आपने कोई गेम जीता था, आप ये बताओगे कि मैंने ये कोर्स किया है, इस कोर्स में मैं टॉप किया था, लास्ट टाइम मैं बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मुझे मिला है, ये सारी चीजें आप बताओगे। सो कहाँ क्या चीज नेसेसरी है वो देखोगे। कैजुअल्स में क्या होता है, आप पार्टी में हो तो उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या पढ़ा है आपने, उनको बस आपके नाम से मतलब है और साथ साथ ये कि आप क्या कर रहे हो, तो उतना बताओ। क्लास में अगर आप खुद को टीचर के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अपनी हॉबीज बताओ, नाम बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो, इतना बताओ। सो इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका है ना वो अलग अलग जगह अलग अलग चेंज रहता है, जितना जरूरी हो उतनी चीजें बताओ। बहुत सिंपल सी चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा फोन करके, आपने बहुत समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप लोग पूरे इंटरव्यू को आप देखें, सुने, समझें और यदि आपका कमेंट करके अपनी बात आप कहें। यदि आपके जीवन में जैसे तमाम प्रकार के पद प्रतिष्ठा के मैम लेके बैठी हैं, लाइफ चेंजर कह लीजिए, अगर आपने जीवन में आप चेंजेस लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। जिस चीज की अगर आपको कहीं लगता है कि मैम की अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो मैं अपने जीवन को बदल सकते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, जो ये बात तक हमारे साथ में जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए ही हमारा चैनल बना हुआ है। और हम ऐसी पर्सनालिटी को ही ला करके आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आपको मार्गदर्शन दे करके, आपको एक तरफ डिपेंड बना करके कि आप स्वयं कुछ जीवन के लिए कर सके। इसलिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। आप कमेंट करके अपनी बात कहिए, अपना प्रश्न रखिए। यदि मुझे जरूरत, आपको जरूरत दिखी, मैं फिर प्रयास करूंगा, मैं इनसे समय लूंगा और इसी चैनल के माध्यम से आपके प्रश्नों का आंसर आपको दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।